पहले दिन से ही हम एक बात पर जोर देते चले आए हैं कि बिना अर्थ जाने तोते की तरह पढ़ने से फ़ायदा नहीं। हम दुनिया में चारों ओर यही देखते हैं। मन में एक बैठा हुआ है कि इससे हमारी बात बन जाएगी। इस चीज़ को पूरी तरह से मन से निकाल दो। यदि ऐसा काम करते हो तो छोड़ दो। जो आरती करते हो सच्चित आनंदा, 2 लाइन्स का अर्थ तो समझते हैं कि गुरु महाराज को आनंदमय मानकर अपनी आत्मा मानते हो। रोज़ सुनते हो कि तोते की तरह बोलने से क्या फ़ायदा हुआ। हमने नमस्कार कराना बंद कराया। यदि गुरु महाराज को आनंदमय स्वरूप मानते हो तो यदि आप उदास रहते हो तो आपने क्या सीखा। नमस्कार करने से महाराज आपको जहाँ ले जाना चाहते हैं उसमें आप बाधा डालते हो। किसी सच्चे सद्गुरु में ही शक्ति है अंतरंग में ले जाने की। इस जीवन की बाजी हार गए तो 50 जन्म भटकते रहोगे। यदि ऐसा मौका नहीं मिला तो क्या करोगे। जहाँ बैरांग पूजा में अच्छा लगा तो अंतरंग में जाने में बाधा आएगी। बैरांग से नाता तोड़ना होगा। यदि अंतरंग में जाना है तो हम नहीं चाहते कि आपको बैरांग पूजा में आनंद आए। जो अंतरंग उपासना कर रहे हो, इतना त्याग कर रहे हो, अब तो आगे बढ़ना ही बढ़ना है। दुनिया से सबक लेने की ज़रूरत है। गुरु महाराज का खजाना भरा हुआ है, पर लेने का अधिकारी बनना चाहिए। यदि देने वाला तैयार है तो लेने वाला क्यों कंजूस बने। खाली पढ़ने से काम नहीं बनता। कई लोग नागपुर में ही हो जो तोते की तरह इस आरती को गाते हैं, पर करने की विधि बनाई है उसने संसार के साथ अनर्थ किया है। पाठ करना खराब चीज़ नहीं है, पढ़कर उसको जीवन में लाना चाहिए। साथ ही लोगों ने महात्मा बना दिए हैं। खाली पढ़कर भगवान का हुक्म नहीं माना तो क्या वो खुश होंगे। बाबा आपको अनुभव दे रहे हैं कि गुरु महाराज तुम्हारे साथ हैं। स्वप्न में आदेश दे रहे हैं तो इसका मतलब है कि वे तुम्हारे अंदर हैं। गुरु महाराज सच में हमारी आत्मा हैं। हम सोए रहते हैं पर गुरु महाराज अपना काम करते रहते हैं। कौन ये सब दिखा रहे हैं, वही सच्चित आनंद का मतलब है। आध्यात्मिक अनुभव का बेसिक मतलब क्या है। गुरु महाराज सर्वव्यापी हैं। एक बार स्वामी राम तीर्थ अमेरिका गए। वहाँ किसी ने उनसे पूछा, क्या आप भगवान को मानते हैं। उन्होंने उत्तर दिया, मैं मानता नहीं हूँ, मैं भगवान को जानता हूँ। कैसे। तब उन्होंने बताया, मैं स्वयं भगवान हूँ, तुम भी हो, परंतु मैं अंतरंग में पहुँच चुका हूँ, तुम अभी नहीं पहुँचे हो। एक बार वे सड़क पर चल रहे थे तो किसी ने कहा, तुम तो ऐसे चल रहे हो जैसे तुम बादशाह हो। तब उन्होंने उत्तर दिया, सच कहता हूँ, राम बादशाह हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं सर्वव्यापी हूँ। जब वे जहाज़ में जा रहे थे, एक ही जहाज़ में 2 बादशाह जा रहे थे, एक कर्नल बादशाह और एक राम बादशाह। उन्होंने बताया, पहले हम अपने आप को पतित समझते हैं,
पर जब अंतरंग में पहुंच जाते हैं तो हम समझते हैं कि हम दुनिया के मालिक हैं, हमारी ही दया से दुनिया चल रही है। जब अंतरंग में पहुंच जाता है तो अपने मन से काम करता है, बादशाह मानता है अपने को। मैं सबका मालिक हूँ, लाखों ब्रह्मांड मेरी ही शक्ति से काम करते हैं। अंदर और बाहर में कितना अंतर है। बैराग से मन को हटाते जाना चाहिए। गुरु, भगवान और आत्मा एक ही चीज के 3 नाम हैं। आज के बाद गुरु महाराज का ध्यान, आत्मा का ध्यान। किसी चीज की जरूरत है तो अंतरंग में ध्यान करो। अंतरंग वाला अड़चन अपने आप हल करेगा। चिंतन करो उसका, वह मुसीबत का ख्याल करेगा। पूजा पाठ करना है तो अंतरंग में जाओ। अंदर से हुक्म होता है तभी कोई काम होता है। सुखी मीन जो नीर अगाधा, जिम हरि शरण न होवे बाधा। जब भगवान के अर्पण हो जाते हैं तो अंतरंग की शक्ति है, उसको अर्पण कर रहे हैं, बैकुंठ वाले को नहीं अर्पण कर रहे। हर काम करते समय ख्याल करो कि अंदर से कोई कह रहा है तो वह पूजा हो गई। जैसे अंदर से कोई कह रहा है कि कोई चीज़ दे दे तो वह पूजा हो जाती है। जो हम कर्म कर रहे हैं वो सब कर्म भगवान की पूजा बनती है। खाली सुबह शाम की पूजा करके कुछ फायदा नहीं। जिस समय यह स्थिति हो जाती है तो चारों ओर आनंद ही आनंद है। बोलते हैं मन काबू में नहीं आता। सोचो ये विचार कौन सोच रहा है। उस आत्मा में पहुंच जाओगे तो कोटि जन्मों के संस्कार धुलते जाते हैं। आत्मा का प्रकाश नहीं होता तो विचार भी प्रकाशित नहीं होता। ध्यान में बैठो तो विचार जो उठ रहे हैं तो आत्मा ही प्रकाशित है। आत्मा एक है, हर जीव में रमी हुई है, सर्वव्यापी परम प्रकाशमय है, निर्विचार है, निर्विकार है, अपने आप में स्थित है। शरीर भी आत्मा के सहारे खड़े हैं। कर्म भोग फल तब तक है जब तक हम उससे अलग हैं। सद्गुरुनाथ महाराज की जय।